घर और बाहर दोनों जगह पे अहिल्या का हो रहा है तिरस्कार। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या रानी, अहिल्या देवी, किसी भी नाम से पुकारे मन में एक इज्जत की फिगर जो है आती है, इज्जत के भाव आते हैं। कितना सह रही है अहिल्या, इस पे चर्चा तो करनी बनती है दोस्तों, क्योंकि जो हमने देखा उससे लगता है कि कोई भी हो उसका हौसला टूट सकता है, मगर अहिल्या देवी का हौसला टूटता नहीं है। इसलिए बहुत कुछ सिखाती हैं अहिल्या देवी हम सबको। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो अहिल्या ने बात कही थी कि वो कोशिश करना नहीं छोड़ सकती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये हमने बहुत बार सुना भी है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी किया है और रिजल्ट भी देखे हैं। तो यहाँ पे जो कोशिश अहिल्या कर रही है, उस कोशिश में वो हमेशा हर रोज फेल हो रही है। चाहे वो कोशिश घर पे कर रही है, यानी कि अपने महल में कर रही है, वाड़े में कर रही है, चाहे वो औरतों को बुलाने के लिए रोज जाके बैठती है और कोई भी नहीं आता है। वाड़े में अपने हैं, अपनी सासूबाई है, अपने हस्बैंड हैं, अपना सब अपने हैं, मगर फिर भी वो लोग उसका तिरस्कार करते हैं। कैसे हमने देखा है ना, किस तरह गौतमा उसकी लाई हुई जो पूरियां हैं वो भी नहीं खाती है और उसको सुनाती है कि हमने तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे। मतलब साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इतनी ज्यादा नफरत मन में रख के बैठ गए हैं अहिल्या के घर के लोग कि चाहते ही नहीं है कि अहिल्या एक भी पैर उनके कहे के अगेंस्ट लेके बाहर जाए। तो ये अहिल्या का घर में हो रहा है, तो घर में भी वो हार नहीं मान रही है, वो फिर भी कोशिश पे कोशिश करे जा रही है, डबल काम कर रही है। वहां पे खाना बनाना जो भी है, खुश करने की कोशिश कर रही है ताकि घर वालों को लगे मैं उनका ध्यान रख रही हूं। ये अहिल्या की कोशिश है और वो ध्यान रख भी रही है। बाहर जो वो कहती है कि भाग्य लक्ष्मी बनाने की कोशिश में है वो सब महिलाओं को, उस कोशिश में किस तरह उसका निरादर भी होता है। गिरधर जैसे इंसान कैसे आके मालवा की बात के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, कैसे उसको बार बार रोज एक ही चीज सुननी पड़ती है, चाहे वो गंगूबा तात्या बोले, चाहे कोई सैनिक बोले, चाहे सरपंच बोले, चाहे शारजा बोले कि कोई नहीं आया है, कोई नहीं चाहता करना, या अब बस हो गया, अब ये इम्पॉसिबल है, ये है, वो सब चीजें, और साथ में पब्लिक रिएक्शन। तो दोस्तों ये तिरस्कार ही है। जो प्रजा जिसके लिए मालवा ने इतना कुछ किया है, वो इस तरह से गुन्नू जी के कहने पे आके ये सब कर रही है। चलिए ये दोनों चीजों को देखते हुए जो मेन चीज आती है सामने, वो ये आती है कि जब अपना विजन क्लियर हो, जब हमें पता है कि आगे जाके हमारे ही लोगों को, मालवा को इस बात का कितना फायदा होने वाला है, व्यापार कहां से कहां पहुंचने वाला है, तो ये सब कठिनाइयों के बारे में अहिल्या सोचती नहीं है। वो सोचती है कि इनको अभी मैं पूरी तरह से समझा नहीं पाई हूं और या फिर ये समझ नहीं पाए हैं, मगर मैं कोशिश करती रहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत तरक्की होने वाली है। तो ये है दोस्तों चीज कि इतने तिरस्कार के बावजूद खड़ी है चट्टान की तरह अहिल्या। बाकी इधर उधर के लोग हिल रहे हैं, मगर अहिल्या अडिग है। वो हमेशा इसी बात के बारे में सोचती है कि कैसे करूं, क्या करूं, कितनी जल्दी शुरू करवाऊं, कैसे इनको मनाऊं। तो ये सब चीजें हैं, पहली बार नहीं कर रही है अहिल्या, मगर यहाँ पे कठिनाइयां कुछ और तरीके की आ रही हैं, क्योंकि यहाँ उसको पब्लिक को ही काम करवाना है। उनको किसी सोच से मनवाना अलग चीज है, जैसे कि विधवा विवाह था, मगर यहाँ पे उनको सोच से सहमत भी करवाना है, उनकी सोच में परिवर्तन भी लाना है और उनसे काम भी करवाना है। तो सलाम करती हूं मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूं अहिल्या देवी को, उनके इस जो एफर्ट्स है उसके लिए। इतने तिरस्कार के बाद भी वो जिस तरह से अपने एम के लिए बढ़ रही है, उसके लिए उनके लिए मन में बहुत सारी जो है दुआएं निकलती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें निकलती हैं कि दिल करता है कि काश हम भी थोड़ा सा इनके जैसा बन पाते, इतने हम भी स्ट्रॉन्ग हो पाते, हम भी उस लक्ष्य के लिए क्लियर हो पाते जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। तो ये सब चीजें, ये मेरी अपनी फीलिंग है दोस्तों। मैं सोच में बहुत ज्यादा ऐसे सोच जाती हूँ कि मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ अपनी लाइफ में,
या अपने समाज में मैं क्या, मेरा होने का मतलब क्या है। तो ये मतलब बार बार जब मैं अहिल्या देवी का सीरियल देखती हूं तो समझ में आता है कि मुझे भी कुछ तो ऐसा करना है जिसके लिए मुझे लगे कि मुझे तसल्ली हुई, मैंने कुछ अच्छा किया, चाहे वो छोटा सा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। तो मेरा तो ये है थॉट प्रोसेस दोस्तों, आपका कैसा है बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.